पर सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हो सकता है एसएससी की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। अगर आपने नोटिस किया, और ये मैं पूरी रिसर्च के बाद बोल रहा हूं, अगर आपने नोटिस किया है तो आपने एक चीज बहुत क्रिटिकली देखी होगी, वो ये है कि हमारे हर एग्जामिनेशन में जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो जो हमारा रीडिंग पोर्शन है उसका वेटेज 50% से ज्यादा होता है, जिसमें आप पैसेजेस देखते हैं, जिसमें आप पैराजंबल्स भी देख लेते हैं, क्लोज टेस्ट भी देख लेते हैं। सोचिए, हमारा देश कॉम्पिटिटिव सेंट्रिक है, ठीक है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अंग्रेजी भी आती है, हर अंग्रेजी में रीडिंग भी आती है, लेकिन एक आयरनी सुनिए, आयरनी यह है कि हमारे पूरे भारत में एक भी किताब ऐसी नहीं है जो रीडिंग के लिए आपको ट्रेन कर सके। किताबें ऐसी जरूर है जो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ये लो 20 पैसेजेस, ये लो पुराने साल के 20 पैसेजेस सॉल्व कर लो, ये लो ये जो इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल ये पैसेज आया था। सारी किताबें जो 2-4 है मार्केट में, सारी की सारी किताबें सिर्फ एक ही फिलॉसफी पे काम करती हैं कि बच्चा पढ़ेगा, नीचे एमसीक्यू कर लेगा, हो गया काम। एक भी किताब ऐसी नहीं है जो ये कहती है कि चलो मैं तुम्हें रीडिंग सिखाता हूं या सिखाती हूं। कैसे सिखाती हूं? जीरो से सिखाती हूं। कैसे सिखाती हूं? बेस से सिखाती हूं। तुम कमजोर हो, बिल्कुल नए नए आए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि उस आंसर तक पहुंचा कैसे गया है। मैं तुम्हारे अंदर वो स्किल डेवलप करूंगी जो तुम्हें वहां से लेकर वहां तक पहुंचाएगा। तुम शुरू भले ही जीरो से करोगे, लेकिन जब तुम्हारा अंत होगा तो तुम मेंटली और हर तरीके से लॉजिकली तैयार होगे 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए। और यही कारण था कि लगभग 1 या सवा सालों से कंसिस्टेंटली मैं इस चीज पर प्रयास कर रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा शायद बन नहीं पाएगी, क्योंकि जो मैं देना चाह रहा था हर बार पूरा बनाने के बाद लगता था यार थोड़ी सी कमी है, दोबारा बनाते हैं। इतनी बार, और इसका एक कारण था, मैंने जब इसको बनाया, मैंने मार्केट से किसी भी किताब को कॉपी नहीं किया, कहीं से भी इंस्पिरेशन नहीं लिया, कोई किताब ही खोलकर नहीं देखी। मैंने सिर्फ एक चीज को आइडियोलॉजी बनाया कि ये किताब एक टीचर है और इसको बच्चे को सिखाना है कि कैसे जो है इंप्रूव किया जाए। सिखाना है, रटाना नहीं है, सिखाना है। आज बच्चा कहता है कि मेरी रीडिंग खराब है, तो टीचर उसको क्या कहता है? अरे पिछले साल के मॉक कर लो। आप मुझे बताइए, आज 2026 में मैं एग्जाम देने जाऊंगा, मैं क्या करूं उस मॉक का जो 2020 में आया था कोविड के बारे में? मैं क्या करूं उस मॉक का 2016 में आया था डिमोनेटाइजेशन के बारे में? कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है? मुझे पता है वो सारे टॉपिक इररेलेवेंट हो चुके हैं। मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत है जो मुझे 2026 के लिए तैयार करे। मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत है, मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हूं, राइट फ्रॉम द बेसिक मुझे वो उस लेवल पर लेकर जाए। और मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि हर बच्चा जो इस क्लास को लगा रहा होगा इसी कैटेगरी में आ गया तो बिल्कुल ही कमजोर है, या फिर अगर अच्छा है तब भी उसके नंबर कहीं ना कहीं कटते होंगे। ये जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जब आप इस किताब को फिनिश करते हैं, जब आप इस किताब को एंड करते हैं, तो आप इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि भैया अब जो है मैं आउट ऑफ आउट लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ढंग से किताब की है। किस बारे में बात कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। लॉन्च करने जा रहे हैं किसकी? भारत की पहली किताब है ये जो सिखाती है, ध्यान से सुनिएगा, सिखाती है, दैट टीचर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट टीचर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्किल बिल्डिंग, सिर्फ और सिर्फ स्किल बिल्डिंग। ये आपके घर में बैठा हुआ एक टीचर है जो आपको बताता है कि भाई हमें कैसे आगे बढ़ना है। बुक मेरे हाथ में है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मैं थोड़ा सा फिनिकी हूं कंटेंट को लेकर, मुझे बहुत जल्दी से चीजें पसंद नहीं आती। मैं 100 चीजें पढ़ता हूं तो मुझे एक चीज अच्छी लगती है। तो जब मैं किताब बना रहा था, जो मेरे हाथ में किताब है, जब मैं इसे बना रहा था, तो ये किताब कम से कम नहीं तो 50 बार बनकर कटी है, और हर बार मुझे ये लगा है कि यार नहीं, कुछ और इसमें बेहतर हो सकता है। और फिर फाइनली जो है आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि इसके बारे में बात करेंगे। इस किताब में क्या है मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, और जब आप मेरी बात को सुनेंगे तब आप खुद रियलाइज करेंगे कि कोई भी किताब इंडिया में ऐसी नहीं है जो ये काम कर पाए जो ये किताब आपको करके देगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहली किताब जो आपको टीच करेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, ये किताब नहीं है, इट्स नॉट अ बुक कि खोली
क्वेश्चन करे, आंसर की में आंसर देके काम खत्म, किताब खत्म, पैसा हजम। नहीं, दिस इज नॉट दैट बुक। ये किताब वो है ही नहीं। ये किताब है एक कंप्लीट रीडिंग सिस्टम है। जब आप शुरू करेंगे तो आपका पहला कदम होगा, और जब आप एंड करेंगे तो आपका वो लास्ट वर्क होगा, और तब आप ऑलमोस्ट आउट ऑफ आउट की तैयारी के साथ बैठे होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है, बेसिक से एडवांस लेवल की। जब आप पहले पन्ने पर होंगे तब आप बेसिक से, मेरा मतलब राजा रानी की कहानियां नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना, इसको मैं दूर करूंगा। अभी मैं बताऊंगा बेसिक का मतलब क्या है, लेकिन ये इसका मकसद है, इट इज नॉट जस्ट अ बुक, इट इज अ कंप्लीट रीडिंग सिस्टम। कैसे मिलेगा बताऊंगा मैं आपको। तीसरा, एक्सक्लूसिवली डिजाइन। इस किताब का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद, और वो मकसद है कि बाय द एंड ऑफ द बुक आप केपेबल होने चाहिए 100% नंबर लाने के लिए आरसी में। एक ही मकसद है कि बाय द एंड ऑफ द बुक यू शुड बी श्योर अबाउट योरसेल्फ दैट यस आई विल गेट आउट ऑफ आउट मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और कैसे, और ये वैसे दावे नहीं कर रहा, मैं प्रूफ करके बताऊंगा कैसे होगा ये। आखिरी तक मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर दोज हु वांट टू स्कोर 100% इन आरसी, अगले पे आइए। मैंने इस किताब में एक भी चीज ऐसी नहीं लिखी है जो क्या हो चुकी है, आर्काइक हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। प्रैक्टिस के नाम पर हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो 10 साल पहले जिनका यूज खत्म हो गया। हमने 10 साल पुराने सैंपल पेपर्स रख रहे हैं, हम वो पेपर कर रहे हैं जो 2016 में पूछा गया, उसका आरसी सॉल्व करें। इस किताब में आपको सिर्फ वो कंटेंट मिलेगा जो 2026 में आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए रेलेवेंट है। कोई भी आउटडेटेड टॉपिक नहीं है जिसका वर्तमान में और आगे आने वाले समय में रेलेवेंस नहीं। टॉपिक्स के बारे में भी बात करूंगा, वही सबसे बड़ा फैक्टर है। तो याद रखेंगे, ऑल थीम, जितनी भी थीम्स हैं एग्जामिनेशन में, जितने आप इमेजिन कर लीजिए कि यार ये है क्या किताब में, आपको मिलेगा। चाहे वो सोशल इश्यूज हो, इंटरनेट हो, एआई हो, हर वो पॉसिबल आप सोच भी, एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, जियोपॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस बुक। कितने पेजेस है, क्या क्या कंटेंट है वो बताऊंगा मैं अभी। इस पर आते हैं पहले। इसके अलावा अगर आप ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो यार बहुत किताबें हमारे पास रखी हैं, पढ़ने के लिए इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा है, पढ़ा हमने है भी, लेकिन हम है वही के वही। तो अगर आपका उद्देश्य है कि यार एक और किताब मेरे अलमारी में रख जाएगी जिसको मैं पढ़ लूंगा, तो यार फिर मत लो इसको, क्लास यही देखना बंद कर दो। अगर आप इस किताब को पढ़ने के लिए ना लेकर इसके साथ ग्रो करना सीखेंगे, मैं भी किताब आपको खोलकर दिखाऊंगा, आपको खुद आइडिया होगा। जब आप ग्रो, और इसका इंडेक्स भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या बनाया हुआ है, ये आपको आगे लेकर जाती है। ये आपका डेली एक्शनेबल है कि मैं सुबह उठा, मुझे 30 मिनट इस किताब के साथ उठाने, ये आपका डेली प्लान है आगे बढ़ने का। आज मुझे ये करना है, ऐसे होगा, आंसर की नहीं, ऐसे होगा, खुद करके देखो। अब आंसर की चेक करो। डिफिकल्ट लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। किताब इस तरह से बनाई गई है, इस स्लोप पर, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पर आएगा। जब आप आखिरी लेवल पर पहुंचेंगे, और अभी आप डायरेक्ट आखिरी लेवल पढ़ ले, आपके तोते उड़ जाएंगे, ये समझने की जरूरत। लेकिन अगर आप बुक को एक प्रोसेस में फॉलो करते हैं तो आप उस आखिरी लेवल को भी टच करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपको इंप्रूव करने के, देखिए इसका मकसद सिर्फ एक है कि आपको इंप्रूव करना, पढ़ाना नहीं है, शब्द नहीं पढ़ने, पैसेज नहीं पढ़ने, नहीं, डिजाइंड फॉर। अब सवाल है कि बनी किसके लिए है किताब? बनी है ऐसे बच्चों के लिए जो हिंदी माध्यम से आए हैं, या किसी रीजनल माध्यम से आए हैं, वर्नैक्युलर माध्यम से हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, उनके लिए बनी है। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनकी अंग्रेजी वीक है और रीडिंग अच्छी, ऑब्वियसली बात है, नहीं होगी तो एग्जाम तो क्रैक होता नहीं है, तो वीक स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश के लिए बनी है। तीसरा, ऐसा कोई भी बच्चा जो रीडिंग में अच्छा है, जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है, लेकिन वो कमी रह रही है, वो आखिरी पुश रह रहा है। आखिरी पुश मतलब 10 में से 8 आ जाते हैं, ऐसा 2 रह जाते हैं, 10 में से कभी कभी 9 आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे घुमा जाता है, 10 में से 7 आ जाते हैं, 3 को लेकर पता ही नहीं चलता कहां गड़बड़। ऐसे स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं कि मैं एग्जाम में बैठूं, चाहे मेरे एग्जाम में प्री हो चाहे प्री प्लस मेंस दोनों, अगर मैं एग्जाम में बैठूं तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जहां पर मेरा आंसर गलत होना चाहिए, चाहे पैसेज सही हो या गलत हो। ये आपको समझना है। इसके अलावा मैंने आपके सामने इसका इंडेक्स लिखा हुआ है, आपको आइडिया होगा कि मैंने इसको कितना दिमाग लगाकर बनाया और क्यों इसको बनाने में इतना समय लगा।
देखो एक ही रीजन था, सिर्फ एक रीजन था, मैं चाहता बहुत बुक निकाल लेता पिछली 1.5 साल में। बुक निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 बंदे रखो, उनको कंटेंट देता, वो टाइप कर लेंगे, किताब निकालेंगे। मुझे किताब नहीं निकालनी थी, किताब निकालनी होती मैं 10 निकाल देता अभी तक। मुझे ऐसी चीज निकालनी थी कि अगर बच्चा उस पर देखे कि ये नाम लिखा हुआ है ना इस पर अनुभव गोस्वामी, तो यार इसमें कुछ होगा। ये दूसरी किताब की तरह नहीं होगी कि भाई लिया और रख दी साइड में, या लिया तो पूरी भी कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसको बच्चा देखेगा ना तो उसे ये लगना चाहिए ये अनुभव सर की किताब है ना, ये वैसी नहीं होगी, ये आम किताब नहीं होगी, इसमें ना बदलाव होगा, इसमें वही होगा जो हम क्लास में एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्लास में एक्सपीरियंस करवा पाऊं, वही मैंने यहां पर इन्फ्यूज करने की कोशिश की है इस किताब में। इसके इंडेक्स को देखते हैं जरा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लैरिटी से आपको दिखे। अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है ना, पहला जो सेक्शन है इसका, पहले सेक्शन को मैंने नाम दिया है वार्म अप। ये पहला सेक्शन क्या है? वार्म अप सेक्शन है, इंडेक्स है ये। इसमें आपको शुरुआत करवाई जा रही है लगभग 40 से 50 शब्दों के पैसेजेस के साथ। लेकिन ये पैसेजेस कहानी वाले पैसेजेस नहीं है, ये पैसेज आपको रीडिंग में तो बढ़िया बना ही रहे हैं, प्लस वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आते हैं उनके भी कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं। मान लो आपके सामने एक सोशल इश्यू का टॉपिक आ जाए 400 शब्दों का, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी सोशल इश्यू का टॉपिक पहले आप 40-50 शब्दों का करें तो आपको सोशल इश्यू की भी नॉलेज बन गई बढ़िया और रीडिंग की भी बढ़ गई। तो पहले में वार्म अप में पहला पॉइंट है लूज फियर ऑफ पैसेजेस, पैसेजेस का जो डर है वो खत्म होना चाहिए। फील कंफर्टेबल रीडिंग इंग्लिश। तीसरा है स्टॉप पैनिकिंग एट द स्टार्ट, वो डर स्टार्ट करते ही वो वाला डर नहीं होना चाहिए, वो हमें यहां पर खत्म करने की जरूरत है। तो सेक्शन 1 हमारा वार्म अप होता है। सेक्शन 2 है हमारा स्किल बिल्डर। स्किल बिल्डर मतलब वो आपको सिखाएगा कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको बार बार रुकते हुए नहीं पढ़ना, रीड विदाउट। इसका मकसद यह है कि आप सेशन खत्म होने के अंत तक बिना रुके पढ़ पाए, बीच बीच में रुकने की आदत खत्म हो। आप इस बात की चिंता ना करें, इस सेशन का मकसद है कि जब यह सेशन खत्म हो आप इस बात की चिंता ना करें कि यार वो शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे वो लाइन मुझे समझ में, आप कॉन्टेक्स्ट को समझना सीख पाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम चिल्लाते रहते हो ना हर वक्त, अरे सर स्पीड नहीं बन रही, स्पीड नहीं बन रही, स्पीड नहीं बन रही। अरे स्पीड बना के करोगे क्या जब कुछ समझ में नहीं आएगा? रीडिंग स्पीड का काम नहीं होता है, रीडिंग काम होता है रिदम का। वो रिदम बननी चाहिए। रिदम मतलब पढ़ते भी जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं। तो ये फोकस करेगी कैसे आप अपनी रिदम को बढ़ाएं। और कोई भी बात थियरी में नहीं है, हर बात आपको पैसेज के माध्यम से ही समझाई जाएगी। हर पैसेज के बाद आपको एमसीक्यू मिलेगा वही सिखाने के लिए। तीसरा सेक्शन 3 है ग्रामर गेम। सेक्शन 3 क्या है? ग्रामर गेम। ग्रामर गेम में क्या है? थियरी नहीं, पैसेज के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बने पैसेज को लेकर कि अच्छा बताओ यहां पर हाउएवर लिखा हुआ है तो आगे वाला स्टेटमेंट इनमें से कौन सा हो सकता है। अच्छा बताओ यहां पर दे जो लिखा है ना ये किस चीज को रेफर कर रहे होंगे। अच्छा बताइए डिस्पाइट यहां दिया हुआ है तो क्या होगा। सेक्शन 3 इज ग्रामर गेम। अंडरस्टैंड टेंस एंड स्ट्रक्चर नेचुरली, रीड सेंटेंसेस विदाउट एनालाइजिंग रूल्स, फील ग्रामर। मेमोराइज नहीं करना, समझना है, याद करना है। प्राइस के बारे में बताऊंगा आपको। और चौथे से हम अपना लेवल ऊपर करते हैं। पहली बार हम इंट्रोड्यूस करेंगे आर्टिकल राइटिंग को। 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स के पैसेज से शुरू करेंगे। आपसे ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ना सीखेंगे कि जब ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा होता है तो क्या होता है, ऑथर क्या सोच रहा है, कैसे समझा जाए कि ऑथर क्या सोच रहा है। हर चीज एमसीक्यूज के माध्यम से, पैसेज के माध्यम से। टोन और आर्ग्यूमेंट को कैसे देखा जाए। सेक्शन 5 और एग्जाम फोकस आएंगे। सेक्शन 6 कि हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों में दिक्कत होती है, 200 300 400 शब्दों का पैसेज आता है तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते शुरू के 100 शब्द भूल जाते हैं। अरे शुरुआत में क्या लिखा हुआ था, रिटेंशन कहते हैं इसको। उस रिटेंशन को कैसे बिल्ड किया जाए उसी। और ये याद रखिए हर सेशन में आपको कम से कम 20 to 25 पैसेजेस या 15 से 25 पैसेजेस हर सेक्शन में मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बात क्या करें, जो सिखा रहे हैं ना उसको बार बार इन्फ्यूज करेंगे, बार 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 बार। कब तक? जब तक दिमाग में फिट नहीं हो जाएगा, जब तक दिमाग में फिट नहीं हो जाएगा। एडवांस इन्फ्रेंस और एनालिसिस कि भैया इन्फ्रेंस कैसे करते हैं, एडवांस कैसे करते हैं। मल्टी टोन,
और 9th सेक्शन है पैसेज प्रो। इसका मतलब है आप 9th सेक्शन तक आते आते प्रो नॉलेज पर आ चुके हैं कि आप किसी भी पैसेज को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 10वां पैसेज है, 10वां है पैसेज प्रो मैक्स। पैसेज प्रो मैक्स यानी इस लेवल पर आते आते आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली तैयार हो चुके हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और याद रखो किताब यहीं पर खत्म नहीं होती है। मैंने एक और बेहतरीन काम किया है, आपके पास डिक्शनरीज होंगी, आपके पास पीडीएफ्स होंगी, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैंने कोशिश की है 2026 में जो मायने रखते हैं, क्या वो एडवांस वोकैबुलरी जो 2026 में मायने रखती है, जो 2026 में पूछी जाती है, जो मॉडर्न एग्जाम में पूछी जाती है, उसको पूरा मैंने आपको दिया है। एडवांस वोकैबुलरी पूरी डिक्शनरी की फॉर्म में, और सिर्फ शब्द और मीनिंग नहीं, अलोंग विद द यूसेज, और मैं आपको सब दिखाऊंगा भी। इडियम्स एंड फ्रेजेस, किताब की आखिर की बात कर रहा हूं, जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आजकल एग्जाम में आएंगे सब आपको दिए हैं। फ्रेजल वर्ब सारे के सारे दिए हैं, और फिक्स्ड प्रपोजिशंस कोई किताब नहीं कवर करती, सारे के सारे जो है मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर मैं आपको इस किताब को दिखाऊं तो देखिए, मैं थोड़ा सा पास आ रहा हूं। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, इस किताब को देखते हैं, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहले नंबर पर मैंने थोड़ा बताया है कि भाई कैसे किताब बनी, कैसे क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ी इसको बनाने के लिए। उसके बाद जो है आप देखेंगे ये कंटेंट का टेबल दिया हुआ है। इस कंटेंट के टेबल के बाद जब आप आएंगे तो पहला सेशन वार्म अप है। आप देखिए पहले समझाया गया है, यहां तक समझाया गया है कि कैसे करना है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर प्रैक्टिस की बात की जा रही है, पैसेजेस दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे ये सारे पैसेजेस जो है आपको जो देखने के लिए मिल रहे हैं, जब आपके पैसेजेस पूरे हो जाएंगे, और पैसेजेस में याद रखेंगे एक ही तरीके के क्वेश्चन को इतनी बार करने के लिए कहा गया है कि जब तक ये सेक्शन एंड होगा तब तक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद इसकी पूरी आंसर कीज आप देखेंगे यहां पर दी हुई है, वर्ड बाय वर्ड हर चीज डिटेल में, एक भी चीज कॉपीड नहीं, एक भी चीज बोरोड नहीं, सारा इनोवेशन, सारी क्रिएटिविटी, ओरिजिनल किताब। आप कहीं भी किसी भी किताब में अगर एक शब्द भी ढूंढ के बता दे ये यहां से है, मैं नाम बदल दूंगा। यहां पे आइए जरा, अगले में आइए जरा, उसी तरह से आप देखेंगे दूसरा सेक्शन शुरू होता है। दूसरा सेक्शन है स्किल बिल्डर। स्किल बिल्डर में क्या क्या करना है वो आपको सिखाया गया है। मैंने थोड़ा हिंदी का भी इस्तेमाल किया है शुरू के कुछ सेक्शंस में, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। आप उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ग्रामर गेम, इसी तरह से आपके सारे सेक्शंस चलते हुए चलेंगे। जब आप का ये टाइटल खत्म हो जाएंगे, ये जो आपके 11 पैसेजेस 11 सेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैंने अराउंड 28 पैसेजेस आपको एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। और आखिरी में जब आप जाएंगे तो आप देखिए मैंने आपको यहां पर लास्ट पेज में पूरा का पूरा एडवांस्ड वोकैबुलरी भी दिया हुआ है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये सारे आपको देखिए वर्ड्स ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, ये इसका मतलब है, ये इसका हिंदी मतलब है, ये इसके सिनोनिम्स है, ये इसके एंटोनिम है, ये इसका सेंटेंस है कि सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा, कॉन्टेक्चुअली कैसे इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप देखेंगे जब आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स खत्म होते हैं, उसके बाद आपके आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सेंटेंस के माध्यम से बताए गए हैं, और ये वो इडियम्स एंड फ्रेजेस या सिनोनिम्स नहीं है जो आपको हर किताब में, जो जरूरी है आजकल के एग्जामिनेशन के लिए, आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स, सारे विद एग्जांपल समझाए हुए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। और यहां पर मैंने 5000 10,000 नहीं, जो आपको प्रिसाइसली टारगेट करने चाहिए उनके बारे में जो है मैंने यहां पर बात की है। तो दिस इज हाउ द बुक इज मेड। प्राइस को लेकर यार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जरा मुझे गेस करके बताओ एक बार लाइव चैट में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस को, जरा मुझे बताना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस को। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ दिस बुक। ठीक है, सोचिए लगभग 1 साल 1.25 साल पूरा इतना मेहनत सुबह शाम लगकर, ठीक है 99, ठीक है 250, ठीक है। आते हैं जरा पेजेस टोटल इस किताब में कितने हैं, लगभग 350 के करीब, 320 के करीब, इसमें 330 के करीब पेजेस हैं इसमें। प्राइस जो है इसका जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 349 रुपीज का इसका जो है प्राइस रखा गया है।
₹349 का इसका जो है 500 नहीं है, कुछ 599 कह रहे हैं, कुछ 699 कह रहे हैं, नहीं 349 का इसको प्राइस रखा गया है जब मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं तब, यानी फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग द प्राइस एट 349। YT01 इसका कोड है। जब आप जाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे आपने करना है, बता देता हूं, एक बार जरा देखिएगा। जैसे आप देखेंगे लिंक पिन कर दिया है, एक लिंक आप देख रहे होंगे जो कि पिन किया हुआ है, एक लिंक आप देख रहे होंगे जो पिन किया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, जब आप उस लिंक पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, आपके सामने ये पेज खुलेगा। पेज यहां पर आरसी बिल्डर लिखा हुआ है, ये किताब का ऑप्शन आया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं 362 रुपए 10 पैसे लिखा हुआ है, इस पे कूपन भी अप्लाई कर रखा है। आप क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहां पर कूपन कोड आ रहा है। जब ये कूपन कोड आप लगाएंगे, जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे YT01, जब आपने YT01 कूपन कोड लगाया, जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 72 रुपए 42 पैसे आपके बच चुके हैं। टोटल जो प्राइस आपको नजर आ रहा है वो 353 रुपए है। कितना है, 353 रुपए का इसका प्राइस जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये प्राइस अभी कुछ दिनों के लिए रखा गया है। पहले मेरा विजन था कि इसको एटलीस्ट 500 रुपीज में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत लगा है और ये कंटेंट, ये किताब ही मार्केट में दूसरी नहीं है। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे इस बारे में, तो अभी मैंने इसको उतना प्राइस नहीं रखा। बट मोस्ट प्रोबेबली आगे चलकर मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा इसको। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जो है जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा समझिए जरा, अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाना चाहते हैं तो आप अपना जब एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देता है, खुलते ही यहां आएगा। आप यहां पर जाएंगे, स्टोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा प्रिंटेड बुक्स का। ऑप्शन नजर आएगा किसका, प्रिंटेड बुक्स का आपको ऑप्शन नजर आएगा। जब आप इस प्रिंटेड बुक्स पर क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा आपको यह खुल जाएगा। सबसे ऊपर आपको यही किताब नजर आ रही होगी। आगे चलकर यह मानकर चलिए, हो सकता है 2-3 दिनों में इसका प्राइस दोबारा 426 हो जाए, जो अभी आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां पर आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे, एक कूपन अवेलेबल आ रहा होगा और एक यूज कॉइन्स का ऑप्शन आ रहा होगा। आप इस कूपन अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए YT01 आपने, मैंने यहां पर टाइप किया हुआ है, YT01 आप डालेंगे और अप्लाई कर देंगे। साथ में आप एक काम कर सकते हैं, जो कॉइन्स लिखा हुआ है उसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्राइस है लगभग वो इसके आसपास आपको दिखने लग जाएगा। अल्टीमेटली एनी हाउ जो है 349 रुपए में जो है आपको जो है मिल जाएगी और क्लियर हो जाएगी। लोकेशन ऑब्वियसली बात है हर जगह ही अवेलेबल रहती है, आप चेक कर सकते हैं, अपनी लोकेशन जो है डाल सकते हैं। बस ये मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे आप डिले मत करिएगा। डिले क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि आप शायद 2 दिन बाद मुझसे कहेंगे सर आपने 349 पे लॉन्च किया था, अरे सर ये तो इतने की हो गई। तो उस चीज से बचने के लिए, और मैं जनरली जब कुछ बोलता हूं तो सोच समझ कर बोल रहा होता हूं, तो उससे बचने के लिए याद रखना है आपने कि आप कोशिश करिए इसको आज या कल में ही ले लीजिए। और अगर आपने मुझसे 2 दिन बाद पूछा तो मैं आपको इसी वीडियो की कटिंग दिखाऊंगा कि मैंने आपको क्या बोला था, फिर आप मुझसे मत कहना, ठीक है। इसीलिए परचेज इट स्ट्रेट अवे अगर आप कर सकते हैं एक बार। और मुझे लगता है कि इतना हम, ये 300 रुपीज क्या होते हैं यार, क्या इन्वेस्टमेंट है 300 रुपीज का, ट्रिवियल इन्वेस्टमेंट है। एंड जो आपको देने की कोशिश की जा रही है वो कुछ ऐसा है जो है ही नहीं मार्केट में, अवेलेबल ही नहीं है। आप कितनी भी ढूंढ लीजिए, आप कोई भी कंपटीशन में चले जाइए। ये बात और मैं बता दूं, हर एग्जाम के लिए बुक जरूरी है, हर एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंकिंग दे रहे हैं, चाहे आप एसएस, अगर आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो दिस बुक इज मेंट फॉर यू। प्लीज ऑर्डर दिस